हमें विशेष पैकेज नहीं चाहिए। हमें जो पुरानी पेंशन है जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू हुई है अभी, हमें वो पेंशन चाहिए। इसके अलावा और लॉलीपॉप दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कि ये सरकार पेंशन विरोधी है, तो हम लोग इस सरकार के खिलाफ जिस हद तक कर्मचारी नियमावली का पालन करते हुए जिस हद तक लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, पूरी सीमा पर पहुंच करके आंदोलन खड़ा करें। लॉलीपॉप दूसरा कुछ नहीं चाहिए। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक। मध्य प्रदेश का बजट पेश हुआ। मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को एक उम्मीद थी कि इस बार पुरानी पेंशन को लेकर जरूर मध्य प्रदेश सरकार कोई निर्णय लेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी एक संकल्प पत्र जारी किया और कहा कि मध्य प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल किया जाए, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार अभी इस कदम को आगे बढ़ाते हुए नहीं दिख रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह मध्य प्रदेश के कर्मचारी आंदोलन एक लंबे समय से कर रहे हैं, वो आंदोलन के तहत इस पेंशन को लागू करवा पाते हैं कि नहीं। आज हमारे साथ कर्मचारियों का एक बड़ा समूह है। हम उनसे जानेंगे कि वो कौन सी मांगों के लेकर सरकार के पास जा रहे हैं। मैं उमेश कुमार मिश्रा, संभागीय आईटी प्रभारी, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ। हम लोगों की मांग पुरानी पेंशन को लेकर है। निरंतर हमारा संगठन पिछले 2 वर्ष से जितने भी विधानसभा के सत्र हुए हैं, सभी सत्रों के पहले विधानसभा के जितने सदस्य हैं, विधायकगण हैं, उनको ज्ञापन दिया गया है। पेंशन अधिकार सम्मेलन हर विधानसभा में किए गए हैं और हमारे इस संगठन के प्रयास के फलस्वरूप जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, सरकार है, उनको ये लगा है कि पुरानी पेंशन देना चाहिए। उसी की वजह से विधानसभा में संकल्प लगाया गया है विधायकों द्वारा। तो हमारे संगठन की ये मांग है कि हम लोगों को ये पुरानी पेंशन इस विधानसभा संकल्प जो लगा है इसको पास करके और सभी पक्ष और विपक्ष के सम्मानी विधायकगण इसको साथ दें और इसको पारित करें सर्वसम्मति के साथ, जिससे सभी जितने कर्मचारी हैं वो ये पुरानी पेंशन उनको मिल सके और अपने भविष्य के प्रति वो निश्चिंत हो सकें, मन लगा के अपने कर्म क्षेत्र पर डटे रहें। हमारा कहना ये है कि ये नहीं चलेगा कि आप चुनाव आए आप अपने घोषणा पत्र में रखिए कि हमारी जब सरकार आएगी तो पुरानी पेंशन दी जाएगी। ऐसा नहीं चलेगा। जैसा कि राजस्थान सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है, चुनाव के पहले हमको पुरानी पेंशन चाहिए। जैसे हो चुका है अभी राजस्थान और छत्तीसगढ़ में, अभी जो संकल्प लगा इसको पारित करें। अभी इस बजट में नहीं कर पाए तो अगला जो बजट है उस पे ये इसका रखें बजट और पुरानी पेंशन अगले बजट के पहले लागू करें। पुरानी पेंशन जो पेंशन अधिनियम 1972 पूर्ववत चल रहा था, उसमें ऐसा प्रावधान था कि कर्मचारी के वेतन से कुछ प्रतिशत काटा जाता था और उसको जीपीएफ खाते के रूप में डाला जाता था। 3 सिक्योरिटी उसमें महत्वपूर्ण थी कर्मचारियों के भविष्य की। पहली थी, यदि कर्मचारी की आकस्मिक डेथ होती है, मृत्यु हो जाती है, तो कर्मचारी के परिवार, पत्नी को, आश्रित परिवार को पेंशन की पात्रता होती थी। पेंशन की पात्रता किस नियम के निर्धारण पर होती थी? अंतिम सैलरी जो कर्मचारी लास्ट वेतन पाता था, अंतिम वेतन, उसी समय आकस्मिक अचानक यदि मृत्यु, कोई दुर्घटना हो गई तो उस माह के वेतन का 50% पेंशन मिलने के एक सिक्योरिटी निर्धारित थी, निश्चित थी। तो जो उसके प्रावधान थे, महत्वपूर्ण तो ये था कि कर्मचारी के जाने के या आकस्मिक निधन के या रिटायरमेंट, सेवानिवृत्त होने पर उसको 50% राशि अंतिम वेतन की मिलना निश्चित था। उसमें एक फैमिली पेंशन की भी नियमावली थी कि यदि परिवार के आश्रित को, कर्मचारी के जाने के बाद परिवार के आश्रित का भी एक भविष्य का सहारा निर्धारण होता था। 1972 पेंशन अधिनियम को जब 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार केंद्र पर आई, तो सरकार ने पेंशन की जिम्मेदारी से अपने को मुक्त करने हेतु पूरे पेंशन नियम को शेयर मार्केट में लगा दिया कि सरकार को एक भी रुपया अपने बजट से ना देना पड़े, पेंशन के भार से मुक्त होना चाहती थी। उस ये जीपीएफ खाते को गवर्नमेंट ने एनपीएस का नाम दे दिया, एक बदल करके एक प्राइवेट सेक्टर शेयर मार्केट पर आधारित पेंशन अधिनियम, न्यू पेंशन सिस्टम एनपीएस, उसी 2004 जनवरी 2004 से भारतवर्ष में प्रोसेस पर आई।
2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने जब ये अध्यादेश लागू किया तो राज्यों को कोई बाध्यता नहीं की गई थी कि राज्य अपने अपने राज्यों पे लागू करे, परंतु उन राज्यों पे जो बीजेपी शासित राज्य थे वहाँ पर एनपीएस को लागू कर दिया गया। 2005 में एनपीएस को लागू किया गया। उसका एक उदाहरण आज भी पश्चिम बंगाल है। वहाँ सरकार बीजेपी की सेम दल की नहीं रही, केंद्र की और राज्य की, तो वहाँ आज भी पेंशन बहाल है। अखिलेश कुमार शर्मा, प्रांतीय मीडिया प्रभारी, न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ, मध्य प्रदेश। कौन सी प्रमुख मांगे हैं और सरकार का जिस तरह का रवैया है पुरानी पेंशन को लेकर, तो क्या लगता है आने वाले समय में सरकार आपके साथ हो पाएगी? सरकार को हमारे साथ होना ही पड़ेगा। हम लोग समस्त माननीय विधायकों को घर जाकर उनसे निवेदन किए, उनके घर में धरना दिए, उनके द्वारा पत्र भी लिखा गया माननीय मुख्यमंत्री जी को कि सभी समस्त सरकारी कर्मचारियों को पेंशन दिया जाए। पेंशन बुढ़ापे का सहारा है और जिस प्रकार सभी माननीय विधायकगण और पहले के कर्मचारी पेंशन पाते थे, उनका परिवार आश्रित उनके भरोसे पेंशन के चलता था, ऐसे ही हमें समस्त कर्मचारियों को पेंशन दिया जाए और संकल्प पारित कर हमें पेंशन प्रदान कराया जाए। ठीक है। मैं संतोष कुमार द्विवेदी ब्लॉक स्तरीय सचिव पद पर हूँ और पेंशन के उस पर तो सरकार को निर्णय लेना था, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ ने इसकी शुरुआत कर दी है और मध्य प्रदेश में तो सबसे अच्छी बात है कि केंद्र में भी सरकार थी और यहाँ भी उनकी ही सरकार है, तो इनको भी तो कर्मचारियों के पक्ष में वैसे ही निर्णय लेना चाहिए था। लेकिन इन लोगों ने, हमें तो बहुत उम्मीद थी कि संकल्प लग चुका था विधानसभा में, लेकिन कर्मचारियों के पक्ष में इन्होंने निर्णय नहीं लिया और इससे हम लोगों को बहुत ही खेद है और आघात लगा हुआ है कि हम सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री हमारे पक्ष में जरूर निर्णय लेंगे। ठीक है। शंखलाल पटेल, हनुमाना ब्लॉक। पेंशन बहाली तो शासन को चुनाव के पहले करना पड़ेगा, ये तो तय है, जैसा कि अदर पूर्व स्टेट के अनुसार हुआ है और करना भी चाहिए। सरकार हम लोगों के साथ में चलेगी, चलना पड़ेगा। ठीक है सर। सर ऐसा है कि हम लोगों को अधिकार चाहिए, हम सब कर्मचारी वर्गों के साथ हैं, जो विसंगतियां हैं तो उसको शासन से आशा और पूर्ण विश्वास है कि हमारी सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं और तत्काल करें। जैसे केंद्र सरकार का डीए जो है जितना है उतना हमें राज्य सरकारी कर्मचारियों को देने की मैं गुहार लगाता हूं शासन से। और सभी एरियस जो हैं तो कर्मचारियों को खुशहाल किया जाए। कर्मचारी जब खुशी रहेंगे तभी शासन का अच्छा कार्य करेंगे। ठीक है। अभी हम लोगों ने निरंतर 2 वर्ष से पेंशन अधिकार सम्मेलन माननीय विधायक गणों को ज्ञापन ये कार्यक्रम किया। अब आगे हमारे संगठन के प्रांताध्यक्ष भी हम मौजूद हैं, श्री सत्येंद्र सिंह तिवारी जी, उनकी अनुमति से मैं ये कहना चाहूँगा कि भोपाल में एक बृहद आंदोलन आगामी समय में हम लोग, हमारा संगठन करेगा। पर उसके पहले हमारा निवेदन सरकार से है कि ये संकल्प को पारित करे सर्वसम्मत से विधानसभा में और पेंशन बहाल करे। ये ऐसी नौबत न आए कि आंदोलन करना पड़े। 2 वर्ष पहले हम लोगों ने संगठन से सब लोग सर्वसम्मत से निर्णय किए थे कि पेंशन में दोहरा कानून है हमारे देश में, हमारे राज्य में। विधायक सांसद 1 बार बनने पर, 2 बार बनने पर, 3 बार बनने पर पेंशन मिलती है। कर्मचारी को 3 वर्ष से सेवा, 30 वर्ष, 40 वर्ष सेवा करने के बाद भी एनपीएस, मतलब शेयर बाजार की मार्केट पर, तो हम लोगों ने निर्णय किया कि अब ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम हम लोगों ने खूब भेजा, सबके नाम भेजा। हम अपने क्षेत्र के माननीय विधायक के घर जाएंगे, धरना देंगे और विधानसभा में संकल्प लगाने हेतु प्रेरित करेंगे। हम लोगों ने 2 वर्ष से सभी जितने विधानसभा सत्र होते थे सब में उन ज्ञापन दिए और धीरे धीरे करके, ऐसा भी 2 वर्ष पहले समय था कि जब माननीय विधायकों को पता नहीं था कि एनपीएस है क्या। धीरे धीरे हम लोग के 2 वर्ष के अथक संघर्षों से विधायकों को पता लगा कि एनपीएस में वास्तव में कर्मचारी लूटा गया। ठीक है। एक बहुत बड़ा सवाल कि क्या जिस तरह से आप लोग, तमाम लोग संगठन के लोग मिल रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखी जा रही, क्या शिक्षक संघ के अलावा के लोग इस आंदोलन में आपके साथ नहीं हैं? सभी विभाग के कर्मचारी हमारे साथ हैं। हमारा कोई अध्यापक संगठन नहीं है। हमारे संगठन का नाम न्यू मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन संघ है। 1 जनवरी 2005 के बाद जो एनपीएस कर्मचारी हैं वो सब हमारे साथ हैं, चाहे राजस्व विभाग हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो,
चाहे शिक्षा विभाग तो है, ये है। बशर्ते सबसे ज़्यादा जो आप कहे, अभी आपने प्रश्न किया कि शिक्षा विभाग ज़्यादा दिखता है, तो शिक्षा विभाग में बहुतायत संख्या है। अन्य विभागों में थोड़ा पटवारी में 20,000 पटवारी हो गए, स्वास्थ्य विभाग में 50-60 के लगभग हो गए, तो उनकी संख्या थोड़ा कम आती है, पर शिक्षक बहुतायत में उपलब्ध हो जाते हैं ज़्यादा मात्रा होने के कारण। तो आंदोलन में ज़्यादा भीड़ उनकी दिख जाती है कि शिक्षक ज़्यादा है। बशर्ते ऐसा नहीं कह सकते आप कि शिक्षक बस आंदोलन में शामिल है। आंदोलन में तो डिप्टी कलेक्टर अधिकारी भी शामिल हैं। प्रोटोकॉल होने के कारण हमारे आंदोलन में सड़क पर नहीं आ पाते, पर अंतर की मंशा उनकी भी मेरे साथ है। आपका संगठन जिस तरह काम कर रहा है, क्या प्रदेश स्तर का कोई आंदोलन ऐसा होगा आने वाले समय में जिसमें सरकार को ये पुरानी पेंशन की मांग को लेकर सरकार निश्चित आंदोलन होगा। हम लोगों ने बजट सत्र के पूर्व 10 फरवरी से विधायक ज्ञापन सप्ताह चालू किए थे, जो पूरा महीना हमारा चला। विधानसभा में नामजद संगठन के नामजद क्वेश्चन लगाए गए, प्रश्न पूछा गया कि माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब दें कि पुरानी पेंशन यदि विधायकों सांसदों को पेंशन है तो कर्मचारियों को क्यों नहीं। 2500 प्रश्न लगाए गए। यहाँ तक कि ये स्थिति बनी कि आदरणीय पीसी शर्मा जी, पूर्व कैबिनेट मंत्री, ने अपने पार्टी विधायकों से बात करके और विधानसभा में संकल्प लगाया पेंशन बहाली का। संकल्प के साथ साथ स्थगन भी लगाया कि चर्चा नहीं होती है तो स्थगन लगा दिया। अब स्थिति ये बनती है कि कांग्रेस पार्टी पुरानी पेंशन बहाली के समर्थन में है, क्योंकि आपने राजस्थान का उदाहरण देख लिया, छत्तीसगढ़ का उदाहरण देख रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है और स्टेट में भी बीजेपी की सरकार है। बशर्ते फिर भी 25 विधायकों ने भाजपा के हमारे समर्थन में पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि पेंशन बहाल किया जाए। विधानसभा में माननीय नारायण त्रिपाठी जी ने प्रश्न लगाया कि पेंशन बहाल किया जाए। तो जब बीजेपी के भी विधायक हमारे साथ हैं, बीजेपी के मंत्री ने हमारे साथ ये कहा कि आपकी मांग जायज़ है, माननीय मुख्यमंत्री जी पेंशन बहाल करें, तो फिर हम क्यों ना माने कि ध्वनिमत से हमारा संकल्प पारित होगा। कांग्रेस पार्टी ने तो पूरा ले लिया अपने एजेंडे पर। बीजेपी के भी जब 20-25 एमएलए हमारे साथ बोल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख रहे हैं, तो फिर ध्वनिमत से तो हमारा संकल्प पारित होना चाहिए, क्योंकि वो संकल्प कांग्रेस बस का नहीं रह गया, वो तो बीजेपी का भी हो गया। अब मध्य प्रदेश में भाजपा कांग्रेस दो ही तो दल है। ठीक है, एक सवाल बहुत जरूरी, क्योंकि 2005 के बाद ये एनपीएस स्कीम लागू हुई, आज 2022 है, इसके बाद भी मध्य प्रदेश में कई बार सरकारें भाजपा की बनी, तो क्या इससे पहले जो मूवमेंट था वो मूवमेंट दिखा नहीं इससे पहले जो अब दिख रहा है, ऐसा क्यों? क्या था, 2005 से जब ये एनपीएस सिस्टम लागू हुआ तो उस समय लोगों की भर्ती हो रही थी, रिटायरमेंट करीब नहीं था। इन 5 वर्षों से, 4 या 5 वर्षों से रिटायरमेंट जैसे होना चालू हो गया एनपीएस वाले कर्मचारियों का, तो जब उनकी पेंशन पर, भाई एनपीएस का नियम है 60 कुल जमा राशि का 60% कर्मचारी को दे दिया जाएगा, नगद भुगतान किया जाएगा। 40% जो राशि उसकी कटौती से बचती है उसके शेयर मार्केट के ब्याज, जो ब्याज शेयर मार्केट से निर्धारित होगा 500, 600, 700 जो उसकी लगभग राशि है, तो 600 रुपये जब पेंशन मिलने चालू हुआ रिटायरमेंट के बाद, तो पूरे प्रदेश में हाहाकार मच गया कि 600 रुपये में चाय दूध तक के लिए पैसा नहीं होगा और सरकार ने तो हमें ठग लिया, हमारे बुढ़ापे में तो सरकार ने हमें बेसहारा छोड़ दिया। तो आने वाले समय में एक बड़े आंदोलन आपके संगठन के द्वारा किया जाएगा। इसमें यदि संकल्प, विधानसभा में संकल्प लगा है, 25 तारीख तक विधानसभा का बजट सत्र है, 25 तारीख तक यदि हमारे उस संकल्प में चर्चा नहीं होती, रोका जाता है चर्चा न करके, या ध्वनिमत से पारित नहीं होता, रोक दिया जाता है या क्रॉस वोटिंग कराई जाती है, तो हम समझ लेंगे कि बीजेपी पार्टी, सत्ताधारी पार्टी हमारे संकल्प के विपरीत है, पेंशन देने के मूड में नहीं है। उसी समय हम लोग जंगी प्रदर्शन की तैयारी करके मध्य प्रदेश के सभी कर्मचारियों को आह्वान करके राजधानी में डेरा डाल देंगे। आने वाले विधानसभा चुनाव तक अगर ये निर्णय पुरानी पेंशन को लेकर नहीं होता है तो क्या आपका संगठन मध्य प्रदेश में भाजपा के साथ होगा? देखिए, तो निश्चित है कि जो मेरा नहीं मैं उसका कैसे, ठीक है, जो मेरे साथ नहीं हम उसके साथ कैसे। मध्य प्रदेश में जो विधानसभा पर संकल्प पत्र लगाया गया पुरानी पेंशन बहाली का, यदि संकल्प पत्र पारित नहीं होता तो निश्चित रूप से हम लोग ये मध्य प्रदेश के 6 लाख कर्मचारियों के मन में ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि कौन सा दल हमारे विपरीत है, हमारी मांग जो सदन पर रखी गई है तो कौन सा दल उसमें समर्थन नहीं कर रहा। स्पष्ट होने के बाद पूरे प्रदेश के हम लोग समस्त कर्मचारियों से आपस में चर्चा करके भोपाल आगाज का
आंदोलन का आगाज कर देंगे। और निश्चित है जिस दिन 6 लाख प्रदेश का 6 लाख कर्मचारी भोपाल भर देगा, उसी दिन सरकार को ये बात पता लग जाएगी कि पेंशन क्यों जरूरी है। दूसरी बात, पेंशन लालीपाप नहीं चाहिए कि पेंशन के नाम पे आप कोई अतिरिक्त, अभी आपने एनपीएस लागू किया, कोई तीसरा डीपीएस लागू कर दें। हमको 1900 पेंशन अधिनियम 1972 यथावत चाहिए, जो राजस्थान सरकार ने जैसे अभी करके आपके सामने ये दिखा दिया है। मध्य प्रदेश का ही भाई छत्तीसगढ़, वहाँ भी पेंशन लागू होने जा रही है, तो एक भाई वही राज्य का दूसरा भाई अपने यहाँ बिना पेंशन के रखेंगे। तो निश्चित जिस दिन क्लियर हो जाएगा कि ये सरकार पेंशन विरोधी है, तो हम लोग इस सरकार के खिलाफ जिस हद तक कर्मचारी नियमावली का पालन करते हुए जिस हद तक लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, पूरी सीमा पर पहुंच करके आंदोलन खड़ा करें। अभी मध्य प्रदेश शासन का जो बजट पेश हुआ, उस बजट पेश होने के 4-5 दिन पहले ही माननीय भदौरिया जी हैं मंत्री मध्य प्रदेश शासन के, उन्होंने रतलाम में एक बयान दिया था कि मध्य प्रदेश शासन जो है अपने कर्मचारियों के लिए विशेष पैकेज के तहत इस बजट में प्रावधान करेगी। हमें विशेष पैकेज नहीं चाहिए, हमें जो पुरानी पेंशन है जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू हुई है अभी, हमें वो पेंशन चाहिए। इसके अलावा और लालीपाप दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमें विशेष पैकेज नहीं चाहिए, हमें जो पुरानी पेंशन है जो राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लागू हुई है अभी, हमें वो पेंशन चाहिए। इसके अलावा और लालीपाप दूसरा कुछ नहीं चाहिए। कि ये सरकार पेंशन विरोधी है, तो हम लोग इस सरकार के खिलाफ जिस हद तक कर्मचारी नियमावली का पालन करते हुए जिस हद तक लोकतंत्र में आंदोलन करने का अधिकार प्रदान किया गया है, पूरी सीमा पर पहुंच करके आंदोलन खड़ा करें। लालीपाप दूसरा कुछ नहीं चाहिए।